गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विजय अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 3 में। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमने पढ़ा कि नॉर्मल अरिथमेटिक मीन किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। फिर दूसरी 17.2 में हमने पढ़ा कि अरिथमेटिक मीन अनग्रुप में कैसे पढ़ते हैं। अब हम फाइंड करेंगे कि अरिथमेटिक मीन ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला देखेंगे। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला बदलेगा नहीं, वही होगा अरिथमेटिक मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये समझ में आ गया आप सबके। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपको x नहीं देकर क्लास देगा। कैसे? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और आपको फ्रिक्वेंसी पहले की तरह दे रखा है जैसे 9, 12, 15, 10 और 14। आप सभी के ये क्वेश्चन तो समझ ही आ गया होगा। तो किस तरीके से इसको करना है हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो क्लास देगा वो हमने एज इट इज नोट कर ली और जो फ्रिक्वेंसी देगा वो एज इट इज नोट कर ली। तो ये तो हमारे पिछले वीडियो में भी था। तो इस वीडियो में क्या नया है देखते हैं। क्या नया है? हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हमको एफ एक्स निकालना होता है। तो हमारे पास एफ तो है लेकिन एक्स नहीं है, तो हमको एक्स फाइंड करना होगा। और एक्स किस तरीके से फाइंड होगा? एक्स होगा हमारा मिडिल वैल्यू, मीन्स 0 प्लस 10 उसका हाफ। 0 प्लस 10, जो यहाँ पे 0 है फिर उसका 10 है, 0 प्लस 10 हुआ 10 और 10 का आधा हुआ 5। ये थोड़ा सा रफ कर देते हैं। वापस से देखते हैं। 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे 10 और 20 है, 10 और 20 का टोटल हुआ 30, 30 का आधा किया 15, 20 और 30, 20 और 30 का टोटल हुआ 50, 50 का आधा हुआ 25, 30 और 40 दोनों का टोटल हुआ 70, 70 का हाफ हुआ 35, 40 और 50, 40 और 50 का टोटल हुआ 90, 90 का आधा हुआ 45। तो ये हमारी x है और इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन को निकालने के लिए हमको x ज़रूर निकालना पड़ेगा। आपको याद रखना है, अगर मैं कभी भी मीन की बात करूँगा तो मीन में आपको fx निकालना है। fx मीन्स f तो आपको देगा ही, अगर x नहीं दिया हुआ है तो आपको क्लास से x निकालना है। x किस तरीके से निकालना है? मिड वैल्यू 1 प्लस 2 अपॉन 2 मीन्स 0 प्लस 10 अपॉन 2। 0 प्लस 10 होता है 10, 10 का आधा किया 5। फिर उसके बाद क्या करना है? हमको निकालना है fx। इन दोनों का मल्टीप्लाई, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 45, 12 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 180, 15 को 125 से मल्टीप्लाई किया 375, 10 को 35 से किया 350, 14 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 630। अब आपको पिछले क्वेश्चन की तरह सिग्मा एफ निकालना है, मीन्स इस वाली लाइन का टोटल करना है और सिग्मा एफ एक्स भी निकालना है। सिग्मा एफ एक्स का टोटल किया तो 1580। अब सिग्मा एफ एक्स भी आ गया, सिग्मा एफ भी आ गया। अब आपको क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। हमने इस वीडियो में इतनी बार फॉर्मूले ले चुके हैं कि आपको दिमाग में रट गया होगा कि फॉर्मूला किस तरीके से आएगा। अब हमको वैल्यू पुट करनी है एक्स बार। याद रखिए मैंने अरिथमेटिक मीन को एक्स बार भी लिखा है। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई 1580 और सिग्मा एफ आई 60। 1580 में 60 का मैं डिवाइड दूंगा तो आंसर आएगा 26.33। ये 0.333 चलता रहेगा, तो मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ और इसको मैं अप्रॉक्स लिख के छोड़ दूंगा। आप वापस से रिवाइंड करके पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। पूरा प्रोसेस समझने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30 और फ्रिक्वेंसी दी हुई है 6, 8, 10, 9, 7। आप सभी के समझ में आना चाहिए क्या होगा। आपको सबसे पहले जो टेबल है उसको वर्टिकल रूप में लिखना है। तो क्लास लिखा मैंने 0 से 6, 6 से 12। इसमें मैंने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो एज इट इज लिख दिया है। जो दिमाग लगाया है वो यहाँ पे सिग्मा एफ मैंने टोटल कर दिया है, फ्रिक्वेंसी का टोटल। आप एक और बात ध्यान रखना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टोटल एफ का करना है या एक्स का करना है। आपको हमेशा याद रखना है टोटल जो होगा वो एफ का ही होगा, फ्रिक्वेंसी का। सिग्मा एफ आई आता है, सिग्मा एक्स आई कभी नहीं आता है। अब हमको एक्स और एफ चाहिएगा लेकिन एक्स नहीं है, वो क्लास है। तो x निकालने का तरीका मैंने बताया था, मिड वैल्यू
कैसे? 0 + 6, 0 + 6 होता है 6, उसका आधा किया तो कितना आया? 3। नेक्स्ट है 6 + 12, 6 + 12 का टोटल करेंगे 18, 18 का आधा किया 9, 12 + 18 हुआ 30, 30 का आधा हुआ 15, 18 और 24, 18 और 24 हुआ 42, 40 का हाफ हुआ 21, 24 और 30 ये हुआ 54, 54 का हाफ हुआ 27। ये निकालने के बाद अब हमको अगली स्टेप fx निकालना है। fx कैसे? 6 × 3 18, 8 × 9 70, 10 × 15 150, 9 × 21 189, 7 × 27 189। इसका टोटल करोगे तो ये आएगा 618 सिग्मा FI XI। अब हमको नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। हमने वैल्यू पुट करी 618 अपॉन 40, डिवाइड देके देखो बच्चों क्या आंसर आता है। बिल्कुल राइट, 15.45। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब हमारा ये मीन चैप्टर ख़त्म हो चुका है, लेकिन 17.4 में मीन निकालने का दूसरा तरीका भी है, तो हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू।